वो बस गई पर उजड़ गई। ये देख लीजिए, इक्तिबास से उठा करके पूछा है और एक ही लाइन, एक लाइन भी नहीं है, बस छोटा सा है। ये इक्तिबास किस अफसाने से माखूज है? कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। यही पूछा जा रहा है, क्या लाजवंती से, अपने दुख मुझे दे दो से, चौथी का जोड़ा से, या फिर नजारा दरमिया है। यही सिर्फ कुर्रतुल आइन हैदर का, ये इस्मत चुगताई का, बाकी ये दोनों जो है बेदी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेदी से ही माखूज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है सवाल नंबर 55 का। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज आपके सामने हम ये एक टेस्ट सीरीज जो शुरू किया है हमने, वही पेश करने वाले हैं। और ये आपके ही WB सेट का क्वेश्चन पेपर है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखना चाहिए। आइए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके बेहतर कार्य करने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1 में कि रूह तनकीद एक किताब है, कि मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर पूछा जा रहा है कि इसके लिखने वाले कौन हैं। तो रूह तनकीद के लिखने वाले मुहिद्दीन कादरी जोर हैं, जो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, यही आंसर करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है, लिखा है इसमें कि वो कौन शायर है जो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल की रिवायतों का अमीन है, यानी उसका पासबान है। तो दोनों जगह का, खा वो दिल्ली स्कूल से हों या लखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हों, जिससे भी हों, वो दोनों की रिवायतों को ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शाद अजीमाबादी हैं। सवाल नंबर 3 है कि दर्ज झैल शेर किस शायर का है। यहाँ एक शेर दिया हुआ है, इसके शायर का नाम पूछा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर शेर क्या है, मोहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को, झुकाती है हमारी आजिज़ी सरकश की गर्दन को। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शाद, आतिश, दर्द और फानी। तो इसका सवाल नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है आतिश, यानी ये आतिश का शेर है जिसका पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 4 है कि पूछा जा रहा है कि मीरा जी का असल नाम क्या था। मीरा जी का असल नाम मीर मोहम्मद हयात, पंडित ब्रिज नारायण, दुर्गा सहाय या फिर सनाउल्लाह डार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सनाउल्लाह डार इसका ओरिजिनल नाम है मीरा जी का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है इनमें से किस शायर का ताल्लुक हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था। एक मूवमेंट है, एक उर्दू में तहरीक चली है जिसका नाम हल्क़े अरबाब ज़ौक़ है। तो इनमें से कौन से ऐसे शायर हैं जिसका इस मूवमेंट से, तहरीक से ताल्लुक है। तो ऑप्शन में है मखतूम मुहीउद्दीन, अख्तरुल ईमान, मिराजी हाली। तो मिराजी का ताल्लुक हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से है। ऑप्शन सी करेक्ट है सवाल नंबर 5 का। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है, इसमें लिखा है कि इनमें से किस शायर में सनाते हुस्न तालील बरती गई, किस शेर में पूछा है। तो हुस्न तालील देखिए किस में बरती गई है, शेर पढ़ेंगे हम सब, उसके बाद ही समझ में आएगा कि किस में है। देखिए, वादे वसलत से हो दिल शाद क्या, तुमसे दुश्मन की मुबारकबाद क्या। इसी तरह से सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन है कि तन्हा न शम्अ रोए है, सौदा की खाक पर गुल भी तो लौटता है, गिरेबा को फाड़ कर। इस तरह से ऑप्शन सी में है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसी तरह से ऑप्शन डी में है कि याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। यहाँ पर जो दिया है ये सौदा का शेर,
کو آپ सनात हुस्न तालील के तौर पर बरत सकते हैं और इसमें हुस्न तालील भी है। यहाँ पर जैसे कि देखिए तन्हा न शम्अ रोए है सौदा की खाक पर, तो यहाँ पे फिर कहा कि गुल भी तो लौटता है गरेबा को फाड़कर, तो ये जो हुस्न तालील बरती गई है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि शेर में सनात इस्तेमाल की गई है, कौन सी सनात है? ऑप्शन में देखिए लिखा है मकर शायराना, किनाया, तजाहुल आरिफाना या तशबीह। तो मकर शायराना बरती गई है और ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। तो इस तरह से भी इस शेर को आप सॉल्व करेंगे और बहुत इजी है समझना। सवाल नंबर 8 है कि मजरूह का मुकम्मल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से बहुत मशहूर हैं, तो इनका असल नाम पूछा है, मुकम्मल नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है असरारुल हसन खां। तो ऑप्शन ए में है सवाल नंबर 8 का सही जवाब है और ये करेक्ट हो जाएगा। असरारुल हसन खां मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 9 है कि नज्म तबा तबाई किस मशहूर नावल निगार के उस्ताद थे? ये नज्म तबा तबाई हैं, एक मशहूर नावल निगार गुजरे हैं जिनके आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, क्योंकि नज्म तबा तबाई ये एक प्रोफेसर थे निज़ाम कॉलेज में। तो इनके बारे में पूछा कि कोई एक नावल निगार हैं जिनके ये उस्ताद हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि लिखा है रुसवा, अब्दुल हलीम शरर, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई। तो सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर लखनवी, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, पूछा जा रहा है कि गुबारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं, यानी कितने खत उसमें जमा किए गए हैं? तो 24 खत हैं, ऑप्शन ए सवाल नंबर 10 का करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है कि खूबसूरत बला क्या है? खूबसूरत बला ये क्या है? तो अफसाना, नॉवेल, ड्रामा या दास्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक ड्रामा है, आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक अंजुमन है, तो ये कब कायम की गई थी? तो सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1863 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली गई थी और इसकी बुनियाद सर सैयद ने डाली थी। आप वहां पर देख सकते हैं इसके बारे में भी, यानी सर सैयद पर जो वीडियो हमने आपके सामने पेश किया है उसमें बहुत डिटेल में क्यों, इसका मकसद क्या था, सर सैयद ने क्या क्या काम किया है, उस पर तफसीली बात है और बहुत चीजें उससे आपकी कवर हो जाएंगी जो आमतौर पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कहीं के भी, तो उसको जरूर आप देखिए। सवाल नंबर 13 है कि काली शलवार किसका अफसाना है? काली शलवार ये एक अफसाने का नाम है, ये किनका है? तो यहाँ है इस्मत, बेदी, मंटो, प्रेमचंद। तो ये मंटो का अफसाना है, ऑप्शन सी करेक्ट है सवाल नंबर 13 का। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, इसमें एक शेर दिया हुआ है, लिखा है शेर कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इससे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन हमसे कि इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि लफ़्ज़ व नश्र, तलमीह, तज़ाद या फिर ऑप्शन है ईहाम। तो कौन सा है? तो इसमें तलमीह का इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसमें देख लीजिए नाम है इब्न मरियम, हमने ये पहले भी घेरा था और ये तलमीह का शेर है। सवाल नंबर 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है कि वली दखनी जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात किस सूफी बुजुर्ग से हुई? एक सूफी बुजुर्ग से हुई है वली दखनी की मुलाकात जब वो दिल्ली आए थे। किनसे? ख्वाजा मीर दर्द से या बंदा नवाज गेसो दराज से या सादुल्ला गुलशन से या फिर बख्तियार काकी से? किनसे उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में? तो उनकी मुलाकात हुई है सादुल्ला गुलशन से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है कि लिहाफ किसका अफसाना है?
لحاف ہے ایک افسانہ، اور یہ کن کا ہے، یعنی ان کے خالق کون ہے، رائٹر کون ہے، قرۃ العین حیدر، کرشن چندر بیدی یا عصمت چغتائی کون ہے اس کے لکھنے والے؟ تو اس کے لکھنے والے عصمت چغتائی ہیں، یہ بہت فیمس رائٹر ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی باتیں ان کا خوب چرچا ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 17 ہے کہ رامائن کا ایک سین کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ ایک شاعر نے نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہی دیا رامائن کا ایک سین، تو چکبست ہیں، جوش ہے، نذیر اکبر آبادی یا اکبر الہ آبادی؟ تو اس کے شاعر ہیں چکبست، آپشن اے کریکٹ ہے، رامائن کا ایک سین لکھنے والے شاعر چکبست۔ سوال نمبر 18 ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا مجموعہ فیض کا ہے؟ یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے، دست صبا، آہنگ، نغمہ الہام یا بال جبریل؟ تو یہ آپ اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ الگ الگ شاعروں کے یہاں پہ مجموعے ہیں، تو کن کن شاعروں کے کون سے مجموعے ہیں وہ یاد کر لیجئے گا۔ ویسے فیض احمد فیض کا دست صبا یہ مجموعہ کلام ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے اسرار الحق مجاز کا آہنگ ہے، نغمہ الہام یہ شاد عظیم آبادی کا ہے، بال جبریل علامہ اقبال کی نظم کا مجموعہ ہے جو کلیات میں شامل ہے۔ اس طرح سے سوال نمبر 19 ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا جوڑا صحیح ہے؟ جو جوڑ آپ کو نیچے دیا جا رہا ہے وہ صحیح کون سا ہے؟ محمد حسین آزاد، آب حیات ان کی کتاب ہے، تو یہی مل گئے، یہیں پر کریکٹ ہے آپشن اے۔ جبکہ سر سید کا مقدمہ شعر و شاعری نہیں ہے، مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی کی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کا نام ہے، تو ڈپٹی نذیر احمد کی یہاں پر کوئی کتاب شامل نہیں ہے، یہ ناول نگار ہیں، جیسے توبۃ النصوح وغیرہ ان کی کتاب ہے۔ موازن انیس و دبیر یہ شبلی نعمانی کی، اور آثار السنادید یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، جو دلی کی تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بہت سارے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، کب چھپی ہے اور یہ کتنی جلدوں میں ہے، کن کی کتاب ہے، اس طرح کے کوشچنز۔ سوال نمبر 20 ہے کہ ذیل میں سے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، یہاں پوچھا ہے نہیں ہے، جوڑا صحیح نہیں پوچھا، نہیں پوچھا۔ تو سوال نمبر 20 کا دیکھ لیجئے، آپشن اے میں دیا ہوا ہے محاکات اور تخیل، تو اس کا مطلب ہے یہ جوڑا صحیح ہے۔ احساس اور ادراک یہ بھی جوڑا صحیح ہے، لفظ و معنی یہ بھی جوڑا صحیح ہے، تو آپشن ڈی بچ رہا ہے، آپشن ڈی یہ جوڑا صحیح نہیں ہے، یعنی سوال نمبر بی کا آپشن ڈی یہی آپشن آنسر کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، لکھا ہے نیرنگ خیال کا شمار نثر کی کس صنف میں ہوتا ہے؟ یہ نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، تو کس صنف میں ہوتا ہے؟ ناول میں، افسانے میں، داستان میں یا پھر انشائیہ میں؟ تو نیرنگ خیال کا شمار انشائیہ میں ہوتا ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، لکھا ہے کہ ذیل میں دعویٰ درج ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح کی نشاندہی کیجیے۔ غور سے پڑھیے اور صحیح جو بھی ہوگا اس کی نشاندہی کرنا، وہ بتانا ہے۔ دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ سر سید احمد کے دور کو اردو نثر کا عہد زریں کہا جاتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، تو عہد زریں اس کی دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ سر سید کے دور میں اردو نثر کی بیشتر اصناف معرض وجود میں آئیں اور فروغ پائیں۔ بالکل یہ تو صحیح بات ہے کہ دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ آپشن بی میں دیکھیے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے، اسی طرح سے دیا ہے کہ دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے، دعویٰ غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے، تو نہیں، آپشن اے بالکل کریکٹ ہے، تو اس کا آپشن اے ہوگا، دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے۔ بیشتر کے بہت سارے جو ہے اصناف اسی دور میں وجود میں آئی ہیں، اردو نثر کا عہد زریں یقیناً سر سید کا دور ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 23، لکھا ہے کہ کس قصیدہ گو شاعر نے اپنے قصیدوں میں ہندو دیومالائی عناصر کا استعمال نہایت فنکاری سے کیا ہے؟ نہایت فنکاری سے کیا ہے ہندو دیومالائی عناصر کا استعمال، اور وہ شاعر کون ہیں؟ قصیدہ گو ہیں، تو آپشن میں دیا ہے کہ محسن کاکوروی، مرزا غالب، ذوق یا سودا، ان میں سے کون ہے؟ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے آپشن اے،
मोहसिन काकोड़वी ने हिंदू दियोमालाई अनासिर का इस्तेमाल बहुत फनकाराना अंदाज में कसीदों में किया है। सवाल नंबर 24 है, लिखा है कि रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज किस शायर के कलाम में है। रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज पूछा गया है, तो रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज आमतौर पे लोगों ने कहा है कि फैज़ के भी कलाम में पाए जाते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन में जोश है, हसरत है, मखदूम है और इसी तरह से जज्बी भी है। तो सवाल नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जोश के कलाम में रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज पाया जाता है, इसीलिए ज़ौक़ को इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 25 है कि फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमुआ है। एक किताब है कि मजमुआ कलाम है, शेरी मजमुआ, तो है ये किसका है आखिर। तो हसरत का, फानी का, जज्बी का या मखदूम का। तो सवाल नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा जज्बी, मुईन अहसन जज्बी, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि दर्ज झैल में से कौन सी किताब आले अहमद सुरूर की है। कौन सी किताब है इसमें आले अहमद सुरूर की है। तो हम इसमें सारे ऑप्शन तो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। नए पुराने चिराग, ये आले अहमद सुरूर की किताब है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है यहाँ पर कि यूं जी बहल गया है तेरी याद से मगर, यूं जी बहल गया है तेरी याद से मगर, तेरा ख्याल तेरे बराबर न हो सका। शायर का नाम बताएं। ये शेर जिसका भी है बस उसका नाम आपको बता देना है कि किसका है। तो ये खलीलुर रहमान आज़मी का ही शेर है, ऑप्शन ए में दिया गया है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर का ताल्लुक किस सनअत से है। इसमें सनअत पूछा है। तो अब यहाँ पर देखिए कोहे तूर ये बहुत मशहूर है कि मूसा कलीमुल्लाह वहाँ गए थे और बात की, ये वाकई की तरफ जो है जहन मुंतकिल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन में बी, तलमीह का ये शेर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लिखा है कि मसनवी फोलबन किसकी तसनीफ है। ये किताब किसकी है। मुल्ला वजही की, कुली कुतुब शाह की, इब्ने नशाती की या फिर गवासी की। तो ये इब्ने नशाती की किताब है, ऑप्शन सी करेक्ट है सवाल नंबर 29 का जवाब। सवाल नंबर 30 है यहाँ पर कि तुम माह शबे 4 दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन। और ये आरिफ की मौत पर जो मिर्जा गालिब का एक मरसिया है उससे माखूज है। ये शेर किस सिंफ का है। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर सिंफ पूछ लिया है। तो ये सिंफ मरसिया से ताल्लुक रखता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो सवाल नंबर 30 का आंसर बी हुआ। तो सवाल नंबर 31 है। अब यहाँ पर शेर है कि पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चेत अंग मिला वो कभी कभी नैन मिला वानित। ये गीत के बोल झैल में से किस नॉवेल से माखूज है। ये नॉवेल में है ये बोल, तो किस नॉवेल में है तो वो आपको बताना है। सवाल नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एक चादर मैली सी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है, मिर्जा हादी रुस्वा की किताब, इनकी किताब है इस नज्म में का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से है। किस तनकीदी दबिस्तान से ये किताब ताल्लुक रखती है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा नफ्सियाती तनकीद से ताल्लुक है इसके, इस किताब का, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है कि झैल में से किसका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। यही इंडिकेट कर रहे हैं, ये याद रखेगा, नहीं पूछा उसलूबियाती तनकीद से किनका इनमें से ताल्लुक नहीं है। सवाल नंबर 33 का सही जवाब है असल में टी.एस. एलियट का ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। सवाल नंबर 34 है आपके सामने। इसमें लिखा है कि यह एक दिलकश नज्म है, इसे पढ़कर मेरे दिल में मसरत की एक लहर सी दौड़ गई, बस इतना बता देना काफी है। ये इक्तिबास झैल में से किस तनकीदी दबिस्तान से मुताल्लिक है। तो ये इक्तिबास किस तनकीदी दबिस्तान से मुताल्लिक है। तो सवाल नंबर 34 है। तो
34 का सही जवाब है तासुराती तनकीद से मुताल्लिक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है, झैल में से किसने फलसफे हुस्न के लिए एस्थेटिक्स की इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल की? यानी अंग्रेजी का ये लफ्ज है एस्थेटिक्स और ये फलसफे हुस्न के लिए इस्तेमाल किया है और सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है वो पूछा जा रहा है। इसमें कई नाम दिए गए हैं, तो इसका नाम पहले देख लीजिए, डिस्कार्ट, कांट, क्रोचे या फिर बामगार्टन। तो बामगार्टन ने ही इस्तेमाल किया है एस्थेटिक्स का सबसे पहले इस्तेमाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, दाखिलियत इबहाम जोलिदा बयानी को इसलिए नापसंद करती है कि ये चीज़ें आवाम से अदीब का रिश्ता मुनक़ते कर देती हैं। उसके नज़दीक वही अदब है जो आवाम के जज्बात का तर्जमान हो और उन्हीं की ज़ुबान में गुफ्तगू करता हो। ये किस तनकीद की खासियत है? इतनी बातें जो कही हैं, कहा कि ये किस तनकीद के लिए ज़रूरी, किस तनकीद में पाई जाती हैं? क्या जमालियाती तनकीद में या फिर साइंटिफिक तनकीद में या फिर मार्क्सी तनकीद में या फिर नफ्सियाती तनकीद में? तो ये मार्क्सी तनकीद में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर इसके बाद 37 है कि झैल में से किसने पोएटिक्स का उर्दू तर्जमा किया है? पोएटिक्स का उर्दू तर्जमा करने वाले कौन हैं? तो आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या अजीज अहमद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अजीज अहमद हैं। सवाल नंबर 38 है कि झैल में से कौन अपनी तनकीद में नफ्सियात से बहुत ज्यादा मदद लेता है? कौन अपनी तनकीद में नफ्सियात से मदद लेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आई.ए. रिचर्ड्स अपनी तनकीद में नफ्सियात से बहुत ज़्यादा मदद लेता है। तो ये सब पॉइंट हैं, ये सब याद रखिएगा और इस तरह से इसके बदल कर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी में से। सवाल नंबर 39 है, पूछा जा रहा है कि झैल में से किसने मारूजी तलाजुमा का तसव्वुर पेश किया? मारूजी तलाजुमा का तसव्वुर किसने पेश किया है? तो इसका सही जवाब है टी.एस. इलियट ने मारूजी तलाजुमा का तसव्वुर पेश किया है। सवाल नंबर 40 है कि नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी मुसन्निफ का क्या नाम है? और किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतमनी, ये नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 41 है, यहाँ पर लिखा है कि झैल में से कौन अल-उम्दा का मुसन्निफ है? ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। अल-उम्दा के राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है? तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्न रशीद की ये किताब है अल-उम्दा, वही इसके मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 42 है कि झैल में से गीलान शाह ने काबूसनामा किसके लिए लिखी थी? गीलान शाह की किताब का नाम है काबूसनामा और इन्होंने जो ये किताब लिखी है तो किसके लिए लिखी थी? इन्होंने ये किताब अपने बेटे के लिए लिखी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है कि झैल में से किसने वजन और काफिया को शेर के लिए जरूरी नहीं माना है? जरूरी करार दिया है नहीं, बल्कि जरूरी नहीं करार दिया, नहीं माना है वजन और काफिया को शेर के लिए। तो इसका सही जवाब है हाली ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है, शेर इसमें दिया है कि तू कौनैन में लुत्फ पर लुत्फ रख खुदाया बहक रसूल के बार। झैल में से किस दास्तान का इख्तिताम इस शेर पर होता है? किस शेर पर, यानी ये जो दिया है ऊपर में, इस शेर पर किस दास्तान का इख्तिताम होता है? ये याद रखिएगा। एक दास्तान है जिसका इख्तिताम इसी शेर पर होता है और वो दास्तान है बागो बहार। यानी सवाल नंबर जो दिया है 44 और 44 का बागो बहार पर ही इख्तिताम होता है, इसी शेर पर। उसके बाद है सवाल नंबर 45, इसमें देखिए लिखा है कि फसाने अजाइब को किस दास्तान की जिद समझा जाता है? फसाने अजाइब को जिद समझा जाता है एक दास्तान की और वो दास्तान है बागो बहार, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है
लिखा है कि दर्ज झैल में से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। एक किताब है जो रशीद अहमद सिद्दीकी की इसमें दिया है और जो उसमें नहीं है उनकी किताब। हम नफसान रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। मज़ामीन रशीद भी, गंजहाए ग्रामाया भी। नैरंगे ख्याल ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और ये सिर्फ इंशाइया से किताब ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बहरहाल करेक्ट है, जो रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब नहीं है। सवाल नंबर 47 है, इसमें पूछा जा रहा है किसी की बदी तो नकर ऐब है कि उसका खुदा आलिमुल गैब है। ये एक शेर दिया गया है, पूछा जा रहा है ये शेर किस सिन्फ़े सुखन से माखूज है। सवाल नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी मसनवी, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, जाने का नहीं डॉट का मेरे हरगिज ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज भरा जाएगा इसमें से देख लीजिए। दिया है शोरे वतन, सोजे चमन, शोरे सुखन, खाके वतन। तो यहाँ पर भरा जाएगा जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 48 का सही जवाब है। सवाल नंबर 49 है अब कि मुंदरजा झैल में से कौन फिल्मी गीतकार है। फिल्मी गीतकार इनमें से कौन है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी, जो फिल्मी गीतकार हैं। फिल्मों के लिए इन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं। सवाल नंबर 50 है, हाँ महे नौ सुनी हम उसका नाम जिसे तू झुक के कर रहा है सलाम। ये कसीदा का ये शेर किस शायर का है? बहुत मशहूर शेर है ये। वैसे यहाँ पर ऑप्शन ज़ौक़ का दिया है, मोहसिन का दिया है, सौदा का दिया है और गालिब का दिया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये गालिब का शेर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि मसनवी सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल के बादशाह का नाम क्या है। ये किताब है और ये मसनवी की किताब है। इसमें बादशाह है, तो उस बादशाह का क्या नाम है? तो बादशाह का नाम देख लीजिए, क्या बेनज़ीर है, आसिम नवल है या सैफुल मुलूक है या फिर गव्वासी है। तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन बी आसिम नवल। ये मसनवी सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल के बादशाह का नाम है, याद रखना है। सवाल नंबर 52 है कि गव्वासी को किस बादशाह के दरबार में शाही तकर्रुब मिला था। शाही तकर्रुब मिला था गव्वासी को किस बादशाह के दरबार में? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिया है कुली कुतुब शाह या फिर इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह या फिरोज शाह बहमनी। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में गव्वासी को शाही तकर्रुब मिला था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है, इसके बाद इसमें लिखा है कि झैल में से कौन सी आवाजें हल्की हैं। आवाजें हल्की हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए हमजा हा आइन हा गैन खा जो पढ़े हैं, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। सवाल नंबर 53 का ये आवाजें जहां पर मिलेंगी ये हल्की आवाजें हैं, यानी हलक से निकलती हैं। सवाल नंबर 54 है, इसमें पूछा जा रहा है कि कुस्तुन दुनिया में कुल कितने सौते रुकन हैं। कितने सौते रुकन हैं, यानी सेलेबल पूछा जा रहा है कितने हैं। तो इसके सेलेबल 4 हैं इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है, वो बस गई पर उजड़ गई। ये देख लीजिए इक्तिबास से उठा करके पूछा है और एक ही लाइन, एक लाइन भी नहीं है, बस छोटा सा है। ये इक्तिबास किस अफसाने से माखूज है? कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। यही पूछा जा रहा है, क्या लाजवंती से, अपने दुख मुझे दे दो से, चौथी का जोड़ा से या फिर नजारा दरमिया है। यही सिर्फ कुर्रतुल आइन हैदर का, ये इस्मत चुगताई का, बाकी ये दोनों जो है बेदी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेदी से ही माखूज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है सवाल नंबर 55 का। सवाल नंबर 56 है कि झैल में से किस अफसाने में आंख का बड़ा अमल दखल है। किस अफसाने में आंख का अमल दखल पूछा है कि बहुत ज्यादा है,
تو 56 کا صحیح جواب ہے آپشن سی نظارہ درمیاں ہے، اس میں اس افسانے میں آنکھ کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی طرح سے 57 نمبر کوشچن ہے، لکھا ہے توبۃ النصوح ناول میں کون خواب دیکھتا ہے؟ کون اس میں خواب دیکھتا ہے؟ تو اس کے خواب دیکھنے والے توبۃ النصوح ہیں، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ رتن ناتھ سرشار کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ اس کی وفات کہاں ہوئی ہے، یعنی انتقال کہاں ہوا ہے، مرے کہاں ہیں؟ تو 58 کا صحیح جواب ہے آپشن سی حیدرآباد میں رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی ہے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ حسین مجھے بچا، میں جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی ایک شاخ ہے، ناول فردوس بری میں یہ جملہ کس نے ادا کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ ناول فردوس بری کا جملہ ہے، لیکن ادا کس نے کیا ہے وہ بتانا ہے۔ تو دیکھ لیجئے طور معنی یا شیخ علی وجودی نے، رکن الدین خورشاہ نے، یا آپشن ڈی میں ہے کاظم جنوبی نے۔ تو کس نے ادا کیا ہے؟ تو کاظم جنوبی نے یہ جملہ ادا کیا ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ ذیل میں سے سرفراز کس ناول کا کردار ہے؟ ناول کا کردار پوچھا کہ سرفراز کس کا ہے؟ آگ کا دریا، توبۃ النصوح، فردوس بری یا امراؤ جان ادا؟ تو یہ امراؤ جان ادا کا کردار ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 61 ہے یہاں پر کہ آگ کا دریا کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے، کتنے پارٹس پر یہ شامل ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 61 کا صحیح جواب ہے 101، تو آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 62 ہے کہ گؤدان میں ہوری کی موت کیسے ہوتی ہے؟ ہوری ایک کریکٹر ہے گؤدان ناول میں، اور اس کی موت پوچھا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، یعنی کیسے وہ اس کی وفات ہوئی، وہ دیہانت کیا ہے، کیا قتل سے یا لو لگنے سے، زہر کھانے سے یا سانپ کے ڈسنے سے؟ تو 62 کا صحیح جواب ہے آپشن بی لو لگنے سے ہوری کی موت ہوتی ہے، جو گؤدان کا بہت اہم کریکٹر ہے۔ سوال نمبر 63 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے احسان اور راؤ کس ناول کے کردار ہیں؟ احسان اور راؤ یہ پتہ چل گیا کہ ایک ناول کے کردار ہیں، کس کے؟ آگ کا دریا، گؤدان، ٹہری لکیر، لندن کی ایک رات۔ تو 63 کا صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات میں احسان اور راؤ کریکٹر کے طور پر پیش ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 64 ہے کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ورق تمام ہوا لیکن پھر بھی مدح باقی ہے، تو اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس شعر میں سفینہ سے کیا مراد ہے؟ شعر میں سفینہ سے دیکھیے کیا مراد ہے، یہاں پہ آپشنز اب دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 64 کا لکھا ہے کہ کشتی، بیاض یا پھر جہاز، یا چھپے مجلد اوراق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بیاض مراد ہے سفینہ سے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 65، اس میں لکھا ہے کہ کون آیا پے عیادت دل، کون آیا پے عیادت دل، درد جیسے آج کچھ کم کم ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت پوچھا جا رہا ہے۔ تو 65 کا دیکھ لیجئے پہلے آپشن تجاہل عارفانہ، حسن تعلیل، یعنی مبالغہ یا پھر ترصیع۔ تو تجاہل عارفانہ ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 66، لکھا ہے خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ بہت سے شاعروں کو ملا ہے، تو یہاں پر جو آپشن ہے تو ان میں سے کس کو ملا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، یا جوش ملی آبادی، یا حسرت موہانی؟ تو 66 کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 67 ہے کہ ہے آج جو یوں خوشنما، نور سحر رنگ شفق، پر تو ہے کسی خورشید کا نور سحر رنگ شفق؟ یہ شعر کی شاعر کے قصیدے سے اخذ کیا گیا ہے، قصیدے سے لیا گیا یہاں پر جو آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپشنز اور اس کے بعد پھر آنسر کریں گے۔ آپشن دیا ہے
کہ सौदा ज़ौक़ गालिब मोहसिन काकोरवी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये ज़ौक़ के कसीदे से अख्ज़ किया गया है। सवाल नंबर 68 है, शुअला-ए तूर किसका मजमूए कलाम है? शाद अज़ीमाबादी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फ़राक़ गोरखपुरी। तो सवाल नंबर 68 का सही जवाब है जिगर मुरादाबादी का मजमूए कलाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर कि 69 में कि आतिश गुल किस शायर का मजमूए कलाम? आतिश गुल के बारे में पूछ लिया, जोश मलियाबादी, अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी या फिर यास यगाना चंगेजी। 69 का सही जवाब है ऑप्शन सी जिगर मुरादाबादी। खा शुअला-ए तूर हो या आतिश गुल हो, दोनों जिगर मुरादाबादी जो शायर हैं उनका मजमूए कलाम है। सवाल नंबर 70 है कि काफिया के लुग़वी माना क्या है? काफिया के लुग़वी माना पूछ लिया है, तो वो बताना है। तो इसका देख लीजिए, लिखा है कि आगे चलने वाला, साथ चलने वाला, पीछे चलने वाला या ठहरने वाला। तो 69 यानी 70 का सही जवाब है ऑप्शन बी साथ चलने वाला काफिया के लुग़वी माना है। सवाल नंबर 71 है कि मुंदरजा ज़ैल अशआर में से किस शेर में सनाते तकरार मौजूद है? यहाँ पर सनाते तकरार की पहचान करनी है। कौन से शेर में? हर झलक देती है तुझ रुखसार की, आरसी कूं दर से हैरानी हुनूज। यहाँ पर कोई तकरार है ही नहीं, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें कोई सनाते तकरार है ही नहीं। उसके बाद आगे आइए देख लीजिए, यहाँ पर है बी में कि अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खलवत में गुल रू सू, खिताब आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं तकरार है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी ही होगा। आगे भी देख लेते हैं। लिखा है शेर कि कौन सी रात आन मिलिएगा, दिन बहुत इंतजार में गुजरे, तो इसमें नहीं है। आईने में वो देख रहे थे बहार हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए, तो इसमें नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तकरार है आहिस्ता आहिस्ता और ये सनाते तकरार है। तो इस तरह से सनाते तकरार की आपने पहचान भी कर ली। सवाल नंबर 72 है, यहाँ पर शेर दिया गया है। लिखा है कि एक फसाना सुन गए एक कह गए, मैं जो रोया मुस्कुरा के रह गए। मज़कूरा शेर का काफिया बताइए। तो आप यहाँ पर देख करके भी काफिया बता सकते हैं कि कौन कौन काफिया है। तो देख लीजिए, हम बताते हैं कि फसाना रोया बिल्कुल भी नहीं, एक फसाना जो रोया ये भी नहीं है, कह और रह यही है काफिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह गए रह गए तो ये नहीं, बल्कि सी में है, सिर्फ काफिया पूछा गया है। इसमें रदीफ और काफिया दोनों है। सवाल नंबर 73 है कि वली वस्लो जुदाई सू सनम की, कभो सहरा कभो गुलजार हैं हम। तो सवाल नंबर 73 का देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? किनाया, लफ़ो नश्र, उसके बाद है तज़ाद या तलमीह। तो इसमें तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, वस्ल और जुदाई यही सनाते तज़ाद की मिसाल है। इसके बाद सवाल नंबर 74 है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी, अब यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शेर मुकम्मल करना है कि वही यानी वादा निबाह का, ये दिया है ऑप्शन डी में और ये करेक्ट है। तुम्हें याद हो कि न याद हो। उसके बाद है सवाल नंबर 75, जीना जो आ गया तो अजल में अजल भी हयात है, और यूं तो उम्र खज़र भी क्या बेसबात है। ये शेर दिया पूछा गया है, ये शेर किसका है, यानी इसके शायर का नाम बताना है। 75 का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ये दिया गया है, फैज अहमद फैज, फानी बदायूनी, फ़राक़ गोरखपुरी, खलीलुर रहमान आज़मी। तो फ़राक़ गोरखपुरी का ये शेर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 76 है, यहाँ पर लिखा है कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर मुल्ला वजही था। ऑप्शन डी में दिया गया है और ये करेक्ट है। मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें लिखा है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा शेर
कुली कुतुब शाह का है। तो यहाँ पर पहचान लीजिए कुली कुतुब शाह का शेर कौन सा है। तो लिखा है, हर झलक देती है तुझ रुखसार की, आरसी कूं दर से हैरानी हनूज, तो ये नहीं है। उसके बाद है, हम फकीरों से बेअदाई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया, ये भी नहीं है। और ये पहले ये है और ये बहुत मशहूर है, यही है कुली कुतुब शाह का कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। उसके बाद है डी में कि जो बेरब्त बोले तो बतियां 25, भला है जो यक बैत बोले सलीस, तो ये नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर अब 78 देखिए, लिखा है 78 में कि उर्दू जुबान की पहली मसनवी कौन सी है। पहली मसनवी पूछ लिया है, तो पहली मसनवी कदम राव पदम राव यहाँ दिया है ऑप्शन डी में, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है, इनमें गालिब के शागिर्द कौन है। गालिब के शागिर्द यानी स्टूडेंट इनमें कौन रहे हैं, अदब की इस्लाह किसने ली है। तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन शाद अजीम आबादी, तो अल्ताफ हुसैन हाली हैं और यही करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं। मुखम्मस में सवाल नंबर 80 का पूछा गया है, तो 80 का 5 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 81 है, नाना ये कलीमा गो हमें नाहक सताते हैं, पीते हैं खुद हमें नहीं पानी पिलाते हैं, इंसाफ के लिए नहीं क्यों आप आते हैं, इतना तो पूछिए यूं ही मेहमा बनाते हैं, गल्ला सिपाही शाम में तकसीम होता है, कुंबा तुम्हारा तीसरे फाके से रोता है। सवाल नंबर 81 में सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि मरसिया का ये बंद किसका है। अब ये सवाल है कि ये बंद है किसका, तो ये बंद दबीर का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, लिखा है 82 में कि झैल में से किसने अपने बेशतर नावलों के उन्वानात किसी शेर के मिसरे से अख्ज किए हैं। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने बेशतर नावलों के उन्वानात किसी शेर के मिसरे से अख्ज किए हैं। सवाल नंबर 83 है, बहार आरा किस ड्रामे का किरदार है। 83 का बहार आरा एक किरदार है और किस ड्रामे का किरदार है, तो ये ड्रामा है अनारकली, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है कि झैल में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, अदब और समाज एहतशाम हुसैन का लिखा है। इसी तरह से लिखा है नजर और नजरिए आले अहमद सुरूर, यहाँ पे जोड़ा सही नहीं पूछा है, तो ये जोड़ा तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से पूछा जा रहा है शेर गैर शेर, और यहाँ पे जो दिया है और नस्र शमशुर रहमान फारूकी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिवायत और बगावत कलीमुद्दीन अहमद, ये नहीं, ये एहतशाम हुसैन की ही किताब है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही जोड़ नहीं मिला। सवाल नंबर 85 है, मोहम्मद हसन के तनकीदी मजामीन का मजमुआ अदबी तनकीद कब शाये हुआ था। और ये किताब किनके, मोहम्मद हसन की किताब है। ये किताब शाये कब हुआ है, किताब शाये कब हुई है, यह मजमुआ कब शाये हुआ है। 85 का सही आंसर है 1954 ईस्वी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है, यहाँ पर लिखा है कि झैल में से किस अफसाने में 1935 एक्ट का जिक्र आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर देख लीजिए। 1935 एक्ट का जिक्र किस में आया है, तो 86 का आपको आंसर देखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, खोल दो, बिल्कुल नहीं, ये मंटू ही का है, नया कानून में आया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। काली शलवार टोबा टैक्सिंग, ये मंटू का ही अफसाना है, लेकिन आया है नया कानून में इसका जिक्र। सवाल नंबर 87 है, फजलुद्दीन किस अफसाने का किरदार है, तो ये टोबा टैक्सिंग का किरदार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद्र का, इसमें नहीं है। चौथी का जोड़ा, इसमें चौथाई का, इसमें भी नहीं। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने हैं, फोटोग्राफर, इसमें भी फजलुद्दीन कैरेक्टर नहीं है। सवाल नंबर 88 है, छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी
पर बच्चियों का कपड़ा न निकलेगा, ये इक्तिबास किस अफसाने से माखूज है। फिर यहाँ देखिए इक्तिबास दिया है, बहुत छोटा सा इक्तिबास दे रहे हैं और पूछ लेता है किस अफसाने से दिया है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपका जो सटीक और सही आंसर है वो है चौथी का जोड़ा, इससे ही दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हम आपको बहुत सारे इक्तिबासात अलग अलग जगह बता भी चुके हैं, उनको आप जरूर ध्यान से जो है उन इक्तिबासात को सुन लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि वही ऐसे इक्तिबास हैं जो हमने आपको पेश किए हैं जो आमतौर पर पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 89 है अब यहाँ पर कि अहम किरदार पद्मा क्रेन किस अफसाने से माखूज है। तो ये किस अफसाने से माखूज है, रोशनी की रफ्तार से, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 90 है कि झैल में से किस अफसाने में वजीर आजम और साड़ियों के रिश्ते को जेर बहस लाया गया है। वजीर आजम और साड़ियों के रिश्ते को जेर बहस लाया है, वो अफसाना कौन सा है। तो 90 का सही जवाब है महालक्ष्मी का पुल, और इसी में वजीर आजम और साड़ियों का जिक्र लाया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 91 है जिसमें शेर दिया है, पूछा रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। ये शेर किसका है, तो ये शेर आप इस तरह से भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर तकी मीर का ही ये शेर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 कि पैतरस का पूरा नाम क्या था। पैतरस का पूरा नाम पूछा है, मोहम्मद शाह बुखारी, अहमद शाह बुखारी, महमूद शाह बुखारी या बुखारी शाह। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन बी अहमद शाह बुखारी, उनका असल नाम या पूरा नाम था। सवाल नंबर 93 है, गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन से परिंदों की कहानी लिखी है। कौन से परिंदों की कहानी उन्होंने लिखी है गुबार खातिर में। तो 93 का सही जवाब है चिड़िया और चिड़े की उन्होंने कहानी लिखी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर लिखा है कि पैतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है, यानी वो कब उनका जन्म हुआ है। तो सवाल नंबर 94 का सही जवाब है 1898 ईस्वी, ए ऑप्शन करेक्ट है कि पैतरस बुखारी की पैदाइश 1898 में हुई है। सवाल नंबर 95 है, कदम राओ दूजा पदम राओ बन न था तीसरा दिन जरम राव बन। कदम राव का पदम राव से क्या रिश्ता था, यहाँ पर थोड़ा सा रिश्ता दर्शाया गया है, तो रिश्ता पूछ लिया है, तो रिश्ता क्या था उसका, राजा और वजीर का रिश्ता था, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 96 है कि किस नॉवेल में शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, शऊर की रौ की तकनीक बरती गई है। तो देखिए क्या सफीना गम दिल, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया या फिर चांदनी बेगम। सवाल नंबर 96 का सही जवाब है आग का दरिया में शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 97, मसऊद हुसैन खान ने किस यूनिवर्सिटी से डीलेट की डिग्री हासिल की थी। तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पेरिस से उन्होंने डीलेट की डिग्री हासिल की है। सवाल नंबर 98 है, लिखा है कि गुलफाम सब्ज परी किस ड्रामे के किरदार हैं। तो ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है। सवाल नंबर 98 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंद्र सभा के किरदार हैं, जो बहुत मशहूर ड्रामा है। अमानत ने इस ड्रामे को लिखा है। सवाल नंबर 99 है कि आगरा बाजार किसका ड्रामा है। तो आगरा बाजार ये ड्रामा हबीब तनवीर का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 100, लिखा है इसमें कि इंशाउल्लाह खां इंशा की पैदाइश कहाँ हुई थी। कहाँ इंशाउल्लाह खां इंशा की पैदाइश हुई थी। तो फर्रुखाबाद में हुई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन में है वो गलत है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।